सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, पंचद्वार बराड़ा धाम अपने आप में एक अद्भुत धाम है, सर्वश्रेष्ठ है सजाड़ा धाम। लेकिन पंचद्वार बराड़ा धाम रण क्षेत्र है। वो कैसे, ये मैं आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा कि किस हिसाब से कैसे रण का क्षेत्र है बराड़ा धाम, जो कि पंचद्वार के नाम से जाना जाता है। और पंचद्वार के नाम से क्यों जाना जाता है? लेकिन इसी पंचद्वार बराड़ा धाम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को एक माला भेंट कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत माला है, बहुत ही शक्तिशाली माला है, जिस माला के धारण करने मात्र से ही हमारी अनेकों प्रकार की बीमारियां भी नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा फायदा क्या है कि जब भी कभी हमारी मौत होगी, हमारी मृत्यु आएगी, तो वो ऊपर वाले की इच्छा से, वो स्वयं शिव की शक्तियों की इच्छा से, मतलब कि भगवान की इच्छा से, शिव ने इस सृष्टि का कार्यभार जिसको दिया है उसकी इच्छा से हमारी मृत्यु होगी। अगर हमारे शरीर में, गले में ये माला धारण है तो। और आज मैं उसी माला का कुछ रहस्य खोलने जा रहा हूं कि इस माला के क्या अद्भुत कार्य हैं। आपको ये तो मैं बता दिया हूं कि माला ये कैसी है और किस प्रकार हमारी सुरक्षा करती है, किन किन विकट परिस्थितियों से हमें बचाती है। लेकिन आज एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं मैं कि आप सुनकर चौंक जाओगे कि ये इतनी पावर है इस माला में। देखो, अनेकों लोग ऐसे भी होते हैं जो कि विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। मृत्यु आज आ जाए या कल आ जाए, कोई गारंटी नहीं है कब मृत्यु आ जाए। ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये शिव की माला धारण किया हुआ है और उस माला को अपने गले में से निकालकर उस व्यक्ति के गले में डाल देता है और उस परमपिता परमेश्वर शिव से विनती कर देता है, निवेदन कर देता है कि इसके प्राणों की रक्षा करो, तो मैं कहता हूं कि 100% गारंटी के साथ शिव उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन क्यों रक्षा करते हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। हमने आप लोगों से जिक्र किया है कि ये कल्कि काल चल रहा है और इस कल्कि काल में काल पुरुष की इच्छा से शिवगण कार्य कर रहे हैं। और इस दौरान जिस व्यक्ति के गले में ये शिव की माला नहीं होगी, हो सकता है कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में कहीं भी पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको श्राप दे रहा हूं जो ये माला नहीं पहन रहा है। मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं। मेरा स्पष्ट कहने का मतलब यह है कि कल्कि काल में सिर्फ शिवगण कार्य कर रहे हैं और शिवगण को इतना आप याद रखो कि सिर्फ शिव की ही शक्तियां बचाती हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति के गले में ये शिव की माला होगी और जो व्यक्ति शिव की शरण में होगा, सिर्फ शिवगण उसी को ही छोड़ेंगे। वही प्राणी, वही इंसान इस पृथ्वी पर जीवित बचेगा। कल्कि काल में शिवगण सिर्फ शिव की स्थापना कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार नहीं बार बार यही बात कहता हूं कि हर हर शिव, घर घर शिव। मतलब ये कि हर घर में शिव की भक्ति, पूजा पाठ होनी चाहिए और ये बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि माला के क्या रहस्य हैं, लेकिन आपको जरूरी था इन बातों का ज्ञान होना कि ये ऐसा क्यों है। इस कलयुग में हर व्यक्ति को शिव की माला पहनने की आवश्यकता क्यों है और वो माला पहनता है, उसके क्या नियम है, क्या तरीका है माला पहनने का, वो सारा मैं वीडियो में बताया हूं। आप समझ सकते हो, देख सकते हो।
लेकिन मैं बात कर रहा था अभी कि अगर कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है जिसके जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, कि कभी भी उसके सांस की डोर टूट सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है, अगर उस व्यक्ति के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने शिव की माला धारण की है, पंचद्वार बराड़ा धाम से मिली हुई, उस माला को अपने गले में से निकालकर अगर उस व्यक्ति के गले में पहना देता है और अपने आराध्य देव शिव से कामना करता है, विनती करता है, निवेदन करता है कि इसके प्राणों की रक्षा करो, तो चाहे वो व्यक्ति अधर्मी ही क्यों ना हो, चाहे उसने लाख पाप क्यों ना किए हों, लेकिन उसके प्राणों की रक्षा शिव करते हैं। ये श्री त्रिलोक भारती जी को ये वरदान मिला है कि ये माला जिस व्यक्ति के गले में जाएगी, जो धारण करेगा और जो इस माला के नियमों का पालन करेगा, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अधर्मी हैं, आप पापी हैं, आपने माला धारण कर ली तो आपकी प्राणों की रक्षा हमेशा के लिए हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बार आपके प्राणों की रक्षा अवश्य होगी और 100% गारंटी के साथ होगी। कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति है इस दुनिया में कि जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो किसी तंत्र मंत्र से आपको मृत्यु करना चाहता हो, चाहे एक्सीडेंट करवाना चाहता हो, चाहे अकाल मृत्यु देना चाहता हो, चाहे आपको बीमार करके तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से आपको मृत्यु के हवाले करना चाहता हो, किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति का बस नहीं चलेगा। अगर शिव की माला गले में धारण की हुई है वो पीड़ित व्यक्ति, इतना आप याद रखो। लेकिन इसके नियम क्या कहते हैं माला के, कि जिस किसी ने इस माला को धारण कर लिया तो उसको ये अवसर मिल रहा है कि माला की कीमत समझो, माला की वैल्यू समझो, माला का महत्व क्या है इस बात को समझो और माला का मान सम्मान करना सीखो। जिस दिन आप माला का मान सम्मान करना सीखोगे, जिस दिन आप शिव को स्वीकार करोगे, तो जायज सी बात है कि आप शिव की शरण में भी जाओगे। और शिव की शरण में जाओगे तो आपके लिए ये 2-3 नियम अनिवार्य हो जाते हैं। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना और एक मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय, गुरु की माला करना और महीने में एक शिव के नाम का हवन करना। क्योंकि आप खुद इतना समझदार हो, आप इस बात को समझ सकते हो कि जब आपके प्राणों की रक्षा स्वयं शिव ने की है तो आपको जीवन दान दिया है, आपको ये अवसर दिया है कि अब बुरे कामों का त्याग कर दो और ये माला हमेशा के लिए धारण कर लो और भक्ति अपनी शुरू कर दो। तुम्हारा अंगरक्षक बनकर साथ साथ पल पल मैं साथ चलूंगा। ये स्वयं शिव ने श्री त्रिलोक भारती जी को समझ लो वरदान दिया हुआ है। क्योंकि इस कल की काल में शिव का ये संदेश है हर प्राणी के लिए, हर भक्त के लिए, कि पाखंडवाद से बचो और स्वयं की शक्तियों को जागृत करो। देखो, कलयुग के प्रभाव से हर घर में कोई ना कोई ऐसे दुराचारी व्यक्ति होते हैं जिनके स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं, जिनकी मानसिकता बिल्कुल अलग होती है, जिनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, जो एक स्वार्थ से भरा जीवन जीते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यही सोच रखते हैं कि जिंदगी मिली है तो ऐशो आराम से जियो, किसने देखा है अगला जन्म, जो कर्म करना है यहीं पर कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आजाद हो, सामाजिक दृष्टि से आप बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, चाहे वो इस जन्म के हों, चाहे वो पिछले जन्म के हों, चाहे वर्तमान में आप इस वक्त कर रहे हो, आपको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन जब युग परिवर्तन का दौर आता है तो उस वक्त सजा तुरंत और साथ के साथ मिलती है। क्योंकि परिवर्तन करने वाले लोग, वो दैविक शक्तियां इस पृथ्वी पर मौजूद होती हैं और उनकी दृष्टि के सामने अगर कोई अधर्म या पाप करता है वो तुरंत सजा देते हैं। इसके पहले कलयुग चल रहा था और कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर था।
जो व्यक्ति जितना अधर्म करता था, पाप की कमाई कमाता था, उतना ही फलता और फूलता था। इसीलिए कहावतें बनी हुई हैं कि ऐसा क्यों है कि भगवान का की भक्ति करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है, और जो अधर्म का काम करता है, जो पाप की कमाई करता है, जो छल कपट करता है, जो चुगली निंदा करता है, वो विकसित होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। तो भाई साहब, आज आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि वो कलयुग था, लेकिन अब कल की काल शुरू हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, जो पाप की कमाई कमाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अब तो साथ के साथ फैसला होगा। अधर्म करने वालों को तुरंत सजा मिलेगी, और जो सही मार्ग पर चलेंगे, जो शिव को अपनाएंगे, अब उनका टाइम आ गया है कि वो विकसित होंगे, वो अमीर होंगे, उनके पास सुख समृद्धि होगी और उनके परिवार में सुख शांति बनी होगी। कहावत है ना कि जब परिवार में दुख आता है, क्लेश आता है, बीमारी आती है, भूत प्रेत बाधा आता है, तो परिवार बिखर जाता है। पल पल घुट घुट कर इंसान जीता है उसी परिवार में रहते हुए, और परिवार का भी त्याग नहीं कर पाता है, और उसी परिस्थिति में वो परेशान हो जाता है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब तो भक्ति का टाइम शुरू होने जा रहा है, और भक्ति स्वयं की भक्ति, पाखंडियों के पास जाकर गुरु बनाकर या उनकी शरण में रहकर भक्ति नहीं होती है। कल की काल में हर एक व्यक्ति उस शक्ति से डायरेक्ट जुड़ सकता है, और भक्ति के हिसाब से वो फल की प्राप्ति कर सकता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको तुरंत फल मिलेगा। इस कल की काल में, जो कि इस 2025 के महाकुंभ के 5वें स्नान का पहला दिन शुरू हुआ था, इसीलिए कहते हैं कि कलयुग का महाकुंभ, ये 2025 का महाकुंभ आखिरी महाकुंभ है। महाकुंभ अब आने वाले समय में भी लगेगा, लेकिन नियम और तौर तरीके सब वहां के बदल चुके होंगे। सिर्फ यही एक आखिरी महाकुंभ था जहां पर धर्मी अधर्मी हर प्रकार के लोग एकत्रित हुए, सिर्फ अपना पाप धोने के लिए। लेकिन उनका पाप तो समय धोएगा, सिर्फ शिव धोएंगे। अगर आपको पाप धोना है तो ये बार बार आपको अवसर मिल रहा है कि शिव की शरण में जाओ, और इस माला का महत्व आपको समझा दिया मैं। इसके कोई बहुत तगड़े नियम नहीं है, ना ही आपके पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आप इस माला का महत्व समझो। ये माला कितनी कीमती है, लाखों करोड़ों रुपए देकर आपको यह माला नहीं हासिल होगी, लेकिन पंचद्वार बराड़ा धाम से ये माला आपको फ्री में दी जाएगी, जो कि श्री त्रिलोक भारती जी का आदेश है कि इतने युगों तक तप करने के बाद इस माला को मैं हासिल कर चुका हूं, और आज ये माला कलयुग में हर एक प्राणी के प्राणों की रक्षा करेगी। आप करने के बाद आप क्या समझते हो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी कोई ऐसे साधारण पुरुष हैं? सबको यही पता है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने लगभग 500-550 साल तक समाधि अवस्था में तपस्या की, इससे पहले भी जीवन काल में भी तपस्या की, लेकिन यहीं तक इनकी तपस्या सीमित नहीं है। आप ये सोचो कि शिव हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, ऐसा क्यों है और किसके ध्यान में लीन होते हैं? सत्य आज मैं आपको दिखाता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ अष्टभुजी भवानी मां जगदम्बा के ध्यान में लीन होते हैं, जिनका स्वरूप है माता पार्वती का, जिनकी शक्तियों से सुसज्जित हैं शिव शंकर महादेव, अष्टभुजी भवानी, जिन्होंने सृष्टि की संरचना करने में काफी मदद की, और आज उसी शिव की सृष्टि के सुरक्षा के लिए इस कलयुग में
आज उनकी शिव की शक्ति, जो शिव ने तपस्या की आदिशक्ति भवानी का, उनकी कृपा से ये शिव की माला है, त्रिलोक भारती की माला नहीं है। श्री त्रिलोक भारती जी ने अपने जीवन काल में भक्ति के द्वारा इस माला को प्राप्त किया है, लेकिन ये शिव माला है। और इस शिव माला का यही रहस्य है कि अष्टभुजी भवानी स्वयं मां जगदम्बा, मां दुर्गा, जो आदि शक्ति का स्वरूप है, और आदि शक्ति एक निराकार शक्ति है। मां दुर्गा ही आदि शक्ति का स्वरूप है, और आदि शक्ति ने स्वयं ये आदेश किया शिव को कि आप मेरी भक्ति नहीं करोगे, मेरे स्वरूप का भक्ति करोगे, जो अष्टभुजी भवानी मां दुर्गा का स्वरूप है। तो शिव हमेशा अष्टभुजी भवानी मां दुर्गा के स्वरूप की भक्ति करते हैं, उनके ध्यान में लीन होते हैं। इसीलिए शिव से श्रेष्ठ कोई नहीं है। शिव के अंदर वो सारी शक्तियां समाहित होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फोटो में भी और सुना भी होगा कि शिव का आधा स्वरूप आदिशक्ति भवानी का, मां पार्वती का, मां दुर्गा का स्वरूप, कोई सा भी स्वरूप हो जाता है, एक स्त्री का स्वरूप, और आधा शरीर शिव का। ये क्यों हो जाता है? जब दुर्गा की इच्छा होती है, अष्टभुजी भवानी मां दुर्गा की, तब वो पार्वती स्वरूप में शिव के साथ ही प्रकट होते हैं। सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, नर मादा को तैयार करने वाले मात्र एक शिव हैं, जिन्होंने अपना स्वरूप उत्पन्न किया है, भोले शंकर का, महादेव का, जो सृष्टि को चला रहे हैं। तो स्वयं शिव की ये माला है, और श्री त्रिलोक भारती जी ने भक्ति के द्वारा इसे प्राप्त किया, और इस माला का उपयोग आज इस कलयुग में हम अधर्मियों की, हम प्राणियों की सुरक्षा करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन इस सुरक्षा के लिए कुछ नियम है, कुछ कर्तव्य है। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कर्तव्यों का, उन्हीं नियमों का पालन करना है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा अगर कोई भी सामान है, अगर हम सुरक्षित उसकी सुरक्षा करते हैं, देख रेख करते हैं, वो काफी टाइम तक सामान चलता है। उसी प्रकार ये माला भी है। जिस जिस प्रकार से हम भक्ति करते जाएंगे शिव की, ये माला अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारी माला बनती जाएगी, और आपको आत्म दर्शन कराएगी, आपको स्वयं को पहचान करवाएगी कि तुम्हारी आत्मा कौन है और तुम्हारा शिव के साथ क्या संबंध है। यही जीवन का रहस्य होता है, और यही इस माला का रहस्य है। जो व्यक्ति इस माला को धारण करता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहावत है कि जब तक हम कोशिश नहीं करते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती है। आप इस भ्रम में भी ना रहें कि माला को हमने धारण कर लिया तो हमारे विचार अचानक बदल जाएंगे। हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमें कोई गाड़ी अगर चलानी है तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है, गियर लगाना पड़ता है, इसके बाद वो गाड़ी बहुत ही स्पीड में, बहुत ही तीव्रता में आगे बढ़ती है। इसी प्रकार ये माला भी है। माला के महत्व को हम समझेंगे, माला की गुणवत्ता को हम समझेंगे, और हम भक्ति करेंगे, ये माला और भी अति शक्तिशाली होती जाएगी, अपने आप में पूर्ण होती जाएगी। इसके कण कण में, इसके मनके में शिव की शक्ति वास करेगी। अगर माला लेकर आपने संकल्प लेकर किसी को ये वरदान दे दिया कि आपका जीवन सुखमयी होगा, तो अवश्य उसके जीवन में बदलाव आएगा। इतनी बड़ी है पावर महामाला की। ये माला ही नहीं, महामाला है, जो शिव की माला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब समय आ गया है कि आप लोग इस पाखंडवाद से, इन कथावाचकों से, इन दरबार लगाने वालों से, इन चौकी लगाने वालों से, इन तांत्रिकों से, इन भक्तों से, इन सयानों से
सभी से दूर होने की कोशिश करोगे और सबसे पावरफुल माला को हासिल करोगे और अपने जीवन में बदलाव ले आओगे, ताकि आपके जीवन की सुरक्षा स्वयं कर सको आप। ये माला सिर्फ और सिर्फ श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों को ही दिया जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? जो श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं उनको पूर्ण अधिकार मिलता है, क्योंकि वो पहले से ही शिव भक्त हैं। सिर्फ मार्ग उनको नहीं पता था और मार्ग उनको अब मिल रहा है। अन्य जितने भी भक्त हैं या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर कोई माला को हासिल करना चाहता है तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन भी सुविधा चालू होगी। लेकिन इतना आप याद रखना कि इस माला की कीमत के बजाय आपको वचन देना होगा कि आप इस माला के नियमों का पालन करोगे। आपसे कीमत नहीं ली जाएगी। आने वाले समय में कोरियर खर्चा भी फ्री होगा, 1 रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन वचन देना होगा कि आप शिव के नियमों का पालन करोगे, शिव तक पहुंचने का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलोगे। सिर्फ यही वचन देना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप माला धारण करो और कुछ समय बाद इस माला की पावर खत्म हो जाए। और जब पावर खत्म हो जाएगी, जब वो माला आपकी सुरक्षा नहीं करेगी, तब आप मुझे यही कहोगे कि गुरुजी ये माला काम नहीं कर रही। और जब काम नहीं करेगी तब आपके जीवन में वो समस्या, वो प्रॉब्लम घटित हो चुकी होगी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मेरी सोच सिर्फ इतना ही है कि जिस माला को आप हासिल करो वो सदा के लिए ही शिव की माला रहे और आपके गले में सुरक्षा कवच बनकर रहे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।